लाइन में प्रिंट हो रहे थे, और सेम एक ही बार प्रिंट लिखना है, लेकिन फिर उसमें अलग अलग लाइन में अगर हमको कन्वर्ट करना तो हम क्या लिख देते हैं, प्रिंट कोट में बैकवर्ड स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश एन, प्लस टी। ठीक है, एक ही तरीके से प्रिंट करना सीखे थे हमने। और फिर क्या देखा था हमने, प्रिंट इन सेम लाइन करना, अगर सेम लाइन में प्रिंट करना है तो प्रिंट एंड इज इक्वल टू, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था। उसके बाद हमने क्या देखा था, कमेंट करना देखा था। क्या देखा था, कमेंट। कमेंट में सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कैसा कर रहे थे, हैश से, और मल्टी लाइन कमेंट ट्रिपल कोट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वेरिएबल देखे। क्या देखा, वेरिएबल्स। वेरिएबल में हम किस तरह से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग विद नंबर, स्टार्टिंग विथ नंबर, ऐसा भी नहीं कर सकते हाइफन वाला, ठीक है। लेकिन कैसे कैसे कर सकते हैं, इवन इस तरह से ये कर सकते हैं, ठीक है। इवन ये क्या है, इस तरह से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ए अंडरस्कोर 1 बी, इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, और ए अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर बी, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते, वेरिएबल क्रिएट, ठीक है। और ये तो था कि सिंगल वेरिएबल सिंगल, अगर हमको मल्टी मल्टी वेरिएबल में मल्टी वैल्यू को असाइन करना है तो, मल्टी वैल्यू को मल्टी वेरिएबल में असाइन करना है तो उस कैसे लिखेंगे, ए कमा बी कमा सी, 10 कमा 20 कमा 30, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, ए में भी 10, बी में भी 10, सी में भी 10। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या देखने वाले थे, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स भी ऑपरेटर्स, हाँ। अरे हाँ, डेटा टाइप भी देखा था हमने, ठीक है, वो देखेंगे हम, डेटा टाइप भी देखेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में हमने, ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स का मतलब कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं वो, स्पेशल क्या रहते हो, स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं वो, जो क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो कितने टाइप के ऑपरेटर्स थे, 5। 5। तो 5 टाइप के ऑपरेटर्स थे। कौन कौन सा, पहला है अरिथमेटिक, असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट, दूसरा है अरिथमेटिक बोलो या फिर मैथमेटिक बोलो, ठीक है, अरिथमेटिक या मैथमेटिक। तीसरा है लॉजिकल, रिलेशनल। रिलेशनल, लॉजिकल एंड स्पेशल। स्पेशल। तो असाइनमेंट में क्या था, इक्वल टू का साइन। इसमें मैथमेटिकल में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलो पावर। रिलेशनल में ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। रिलेशनल ऑपरेटर जनरली कंपेयर करता है, ठीक है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, दो वेरिएबल को कंपेयर करता है। क्या करता है ये, कंपेयर करता है वैल्यूज को या फिर वेरिएबल्स को। इसकी वैल्यू कहाँ पर असाइन होती है, बुलियन वैल्यूज, ठीक है, किसमें, ट्रू या फॉल्स में। लॉजिकल में, लॉजिकल में क्या आता है, एंड और नॉट, एंड और नॉट। आज हम इसको देखेंगे, ठीक है। स्पेशल में क्या था, इज और इन था। इज और इन। हमने कल क्या देखा था, असाइनमेंट ऑपरेटर देखे थे। क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को असाइन करना। वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता है, वैल्यू को
इसे कितने तरीके देखे थे अपन ने? 4। देन टोटल कितने हैं? 4 है। कौन-कौन से हैं वो? डायरेक्ट असाइनमेंट, डायरेक्ट असाइन विद द हेल्प ऑफ फिर इनपुट, इनपुट से असाइन करना, और उसके बाद फंक्शन से करना है, फंक्शन से फंक्शन असाइन। से करना। एक टर्नरी, टर्नरी मतलब इसमें टर्नरी कंसेप्ट नहीं आता, लेकिन जावा में या सी प्लस में टर्नरी का कंसेप्ट आता है। तो उसके एनालॉजी में हम पाइथन में भी एक टर्नरी ऑपरेटर कह रहे हैं किसी को, ठीक है? तो ये था डायरेक्ट असाइनमेंट। डायरेक्ट असाइनमेंट के बोलो कुछ वैल्यूज। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 3.14, फिर सी इज इक्वल टू एप्पल, ए इज इक्वल टू 3 प्लस 5G, और ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, ठीक है? ये था हमारा डायरेक्ट असाइन। उसके बाद हमने क्या देखा था? इनपुट से असाइन। इनपुट से असाइन कैसे कर रहे थे? इज इक्वल टू इनपुट इंटर सम वैल्यूज, ठीक है? इंटर सम वैल्यूज। लेकिन ये जो ए इज इक्वल टू इनपुट कर रहे थे, ये कौन सी वैल्यू को असाइन कर रहा था? स्ट्रिंग वैल्यूज को, ठीक है? ये कौन सी वैल्यू को असाइन कर रहा था? स्ट्रिंग। अगर हमको न्यूमेरिक वैल्यू होना तो हम क्या कर रहे थे? इंट, फिर इनपुट, और फ्लोट, ठीक है? इस तरह से कुछ कर रहे थे हम। ये था हमारा असाइन ऑपरेटर। आज हम क्या देखेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सेकंड सेकंड ऑपरेटर कौन सा है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, पावर डबल स्टिक, और एक डबल स्लैश, इसको कुछ बोलते हैं, देखना पड़ेगा, ठीक है? ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर, सबसे पहले ये बोलो कि कौन से डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल डेटा पे, ठीक है? इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, और उसके बाद चलो करके देखते हैं। ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5, आंसर 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, आंसर 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी, आंसर 3 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, आंसर 4 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, आंसर 5 इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो बी, आंसर 6 इज इक्वल टू ए पावर बी, आंसर 7 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये क्या है हम देखेंगे आगे। तो अब हमको बोलो कि आंसर 1 में क्या आएगा? आंसर 1 में क्या आएगा? 15। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन है। और वो क्या करता है? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? एडिशन का। प्लस का साइन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? एडिशन का, ठीक है? आंसर 2 में 5 आएगा। क्यों? क्योंकि जो साइन है, ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर क्या करता है? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? सब्सट्रैक्शन का, माइनस का। आंसर 3 में क्या आएगा? 50। 50। क्योंकि ये एस्ट्रिक का जो साइन है, वो क्या करता है? दो ऑपरेंड्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो एक चीज याद रखना कि इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑपरेंड्स। ए और बी क्या है? ये ऑपरेंड्स। ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, ये क्या है तुम्हारे? ऑपरेटर्स। क्यों एरर आ रहा है? जल्दी बोलो, क्यों एरर आ रहा है? सिंटैक्स एरर बता रहे हैं, बहुत ही कॉमन एरर है।
बोलो। सर हमने लाइन 1 में जो 2 पॉइंट दिए उसकी वजह से एरर आया है। हाँ मैथमेटिकल तो ऑपरेटर्स के कैसा? आगे जो, क्योंकि वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। अच्छा ठीक है, और बोलो। ये हटा देते हैं हम, इसको नंबर को इसको हटा देते हैं। डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में? ये डबल कोड में कमेंट करना है हमको, ये हमारा कोड का पार्ट नहीं है ये हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे थे। ओके। ठीक है, पहली लाइन जो थी वो क्या थी, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे थे। इसको हमको क्या करना था, कमेंट करना था। या जब हम कमेंट नहीं कर रहे थे, जब हम इसको कमेंट नहीं कर रहे थे, तो वो उसको क्या समझ रहा था, कोड का हिस्सा समझ रहा था, वो सिंटैक्स समझ रहा था, वो उस वजह से एरर आ रहा था। ठीक है, प्रिंट लेकिन करने ये का इस तरह का, फॉर्मेट गलत है। हाँ तो ये है कमेंट करना था हमको इसको। ठीक है, कमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हैशटैग। अच्छा। है हाँ। डाल के लिखना था। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारे कोड का पार्ट नहीं है, ये नहीं हमारे है। कोड का पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? आंसर 15 कैसा आया? यस। ए प्लस बी लिखे, 5 माइनस बी। 10 माइनस बी। ठीक है, अब पॉइंट टू। तो ये प्लस का साइन एडिशन करता है, माइनस का साइन सब्सट्रैक्शन करता है, एस्टिक का साइन मल्टीप्लिकेशन करता है, ये डिवाइड करता है। ये क्या है? मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो रिमाइंडर बताता है। मॉड्यूलो क्या बताता है? रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू 10 मॉड्यूलो 5। 10 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? बोलो। 0 0। 0 क्या आता है? 0। रिमाइंडर, रिमाइंडर देखो, a इज इक्वल टू, देखो आंसर 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5। 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा आंसर? 10 को 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा आंसर? 2। 2। क्या आएगा? 2। प्रिंट। ठीक है, 2 आ रहा। लेकिन 10 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 0 आएगा। 0 आएगा। क्या आएगा? 0। ठीक है, 10 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 2। कितना आएगा? 2। 2 कैसे? इतना नहीं सोचने का मैथमेटिक्स, अरे स्कूल बच्चे करेंगे इसको। 10 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है मुश्ताक? कैसा 2 आता? 2 कैसा आता? 2 4 कैसे 2 आता? 8 और 10 माइनस 8। 4 2 जा 8। 4 2 जा 8। 8। कितना रिमाइंडर Remainder कितना आता? रिमेनिंग 2। 2। 2। ठीक है, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2। 26। 26 मॉड्यूलो 6 कितना रिमाइंडर आता है? 2 आएगा। 2। क्यों 2 आएगा? 5। 6 4 जा 24 बचे 2। बचे 2। ठीक है, तो रिमाइंडर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस। हाँ हाँ। 3 रिमाइंडर 2 कितना आएगा? 1 1। 5 रिमाइंडर 2 कितना आएगा? 1 1। 1 1 7 रिमाइंडर 2 1 1। 1। 13 रिमाइंडर 2 1 1 1। 17 रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 1 1 1 1 1। टू
रिमाइंडर 2 मॉड्यूलो 2 रिमाइंडर कितना आएगा? 0 0 है। 0 0 और रिमाइंड मॉड्यूलो 2 0 0 0 6 डिवाइडेड मॉड्यूलो 2 0 0 0 क्या आ रहा है? 0 0 0। तो हमको एक चीज ये समझ में आई कि जो 3 5 7 13 17 ये जितने ऑड नंबर है, ये जितने ऑड नंबर है, जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। 1 और जितने इवन नंबर्स हैं, जितने इवन नंबर है, जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आता है? 0। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जितने भी ऑड नंबर है, जितने भी ऑड नंबर है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन, जब हम उनको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। उसी तरह से जितने भी इवन नंबर है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 एंड 1, इनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 0 आता है। ठीक है, हमको ये सेल को कमेंट करना है। कैसे करेंगे? ये सेल को कमेंट करना है तो कोड के ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर जाएंगे और रॉ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो पूरा सेल क्या हो गया हमारा? कमेंट हो गया। ठीक है ना? तो अभी तक हमने कौन कौन से ऑपरेटर देखे मैथमेटिकल ऑपरेटर में? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो, ये इतने चीजें समझ में आ गई आपको? यस प्लस करने पर एडिशन होता है, इस पर माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, और मॉड्यूलो क्या बताता है? रिमाइंडर। मॉड्यूलो क्या बताता है? रिमाइंडर। अब ये एस्टिक ये क्या है ये देखेंगे हम। ठीक है, ये बताता है पावर, ये बताता है पावर। पावर 2 की पावर 2 b इज इक्वल टू 3 की पावर 2, 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 2। क्या आएगा बोलो? 4 9 4 9 एंड 16 16, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 4 2 जा 4 4 जा 16 16। ये पावर करता है। इसका मतलब क्या है? पावर। पावर का मतलब क्या है? 2 इंटू 2, हाँ स्क्वायर, स्क्वायर है 2 इंटू ये 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। उसी तरह से a इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 into 2 b इज इक्वल टू 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 मतलब 3 3 times 4 multiplication 3 3 था 9 9 3 था 27 27 3 था 81। 84 ठीक है, c इज इक्वल टू 2 की पावर 5, d इज इक्वल टू 5 की पावर 5, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। ठीक है, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 5 32 और 5 की पावर 5 3125 ये कैसा आया देखो? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16 32। 32 ठीक है, a इज इक्वल टू 15 मॉड्यूलो 3। क्या आंसर आएगा? 0 0 आएगा 0 आएगा। 0 0 है 0। ठीक है, और इसको काम करते हैं हम, इसको कर देते हैं 14। क्या कर दिए? 14। तो
14 मॉड्यूलो 3 आंसर क्या आएगा? 2 2। 14 मॉड्यूलो 3 आंसर आ रहा 2। b इज इक्वल टू 14, इसका आंसर क्या आएगा? फोर। क्या कर रहा है वो? ये क्या कर रहा है? 3 4 जा 12 क्वेश्चन कहते हैं क्या इसको? 3 4 जा 12, तो वो जो 4 जा आ रहा सिर्फ उतनी के हिस्से को वो कंसिडर कर रहा है। ठीक है, फिर से देखिए हम a इज इक्वल टू 27 मॉड्यूलो 5 और b इज इक्वल टू 27 कोट 5। बोलो आंसर a में क्या आएगा और b में क्या आएगा? ए में 2 आएगा, A में बी में 2 आएगा और 5। 5 बी में आएगा 5 5। ठीक है, a इज इक्वल टू 32 मॉड्यूलो 7, b इज इक्वल टू 32। बोलो a कमा b में क्या आएगा? ए में आएगा 4, 4। बी में आएगा 4, 4 क्यों आएगा? 7 4 जा 28 28 तो रिमाइंडर 28, तो उसका रिमाइंडर कितना आया? 4। और 4 7 4 जा तो ये 4। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट समझा आपको? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? yes sir. No. रिमाइंडर का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, बचा कितना? 1, 1 है ना? तो रिमाइंडर रहता है। जैसा 10 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना रिमाइंडर आता है? 4 टू जा, हाँ स्कूल गए, लेकिन लॉजिक में काम में आता है ये फ्यूचर में। ठीक है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, a प्लस इक्वल टू b, प्रिंट a। ये क्या आ गया? 15। तो क्या करते हैं हम? मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर को एक साथ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5 और आंसर 1 इज इक्वल टू, और a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू b। इसका मतलब क्या होता है? a इज इक्वल टू a प्लस b। क्या होता है? a इज इक्वल टू a प्लस b। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू a प्लस b। इसको किस तरह से लिख सकते हैं? a प्लस इक्वल टू b। ठीक है, a माइनस b, a इज इक्वल टू a माइनस b। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस इक्वल टू b, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू b, a डिवाइड बाय a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, a डिवाइड बाय इक्वल टू b। ये क्या है? एक एक बार करके देख लेंगे हम इसको। ठीक है, स्लैश का मतलब होता है डिवाइड। स्लैश का मतलब होता है डिवाइड। a इज इक्वल टू है 15, a इज इक्वल टू है 15 और b इज इक्वल टू है 7। a इज इक्वल टू 15 है, b इज इक्वल टू 7 है। अब हमको क्या करना है? एक को चेंज करना है। हमको करना है a इज इक्वल टू a इंटू b। क्या करना है? मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हमको असाइन करना है a में, इनके मल्टीप्लिकेशन को असाइन करना है a में। तो कैसा करेंगे हम? क्या? हाँ, अभी हम a को बार बार असाइन चेंज कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे a में क्या लिखे थे? 10 लिखे थे। यहाँ पे a में क्या लिखे थे? 4 आ रहा था। यहाँ पे a में क्या आ रहा?
10 आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है ए में, हम क्या कर रहे हैं कि ए एक डब्बे का नाम है, एक क्या है, डब्बे का नाम है, और उसमें हम वैल्यूज को चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, तो हम कितने वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है ना, ठीक है, आज ए में 10 लिख रहे हैं, कल ए में 20 लिखेंगे, कल ए में 30 लिखेंगे, वो हमारी मर्जी पे है, ठीक है, तो अभी ए में क्या है, 15 है, अभी ए में क्या है, 15 है, और हम क्या चाह रहे हैं कि अब ए क्या हो जाए, 15 प्लस 15 इंटू, तो क्या गया 105। तो इस सिंटैक्स को हम कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 7, कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू, देखो जनरली ये यूज में आने वाला है नहीं अपने, लेकिन फिर भी आपको मालूम रहना कि ऐसा भी होता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बढ़ना है आगे, ठीक है, फिर से बोलो, एक ही चीज को हम बार बार पढ़ने वाले, कितने टाइप के ऑपरेटर्स है, 5 बहुत अच्छे, types. कौन कौन से, Assignment Assignment. operator, mathematical, रिलेशनल, Logical. relational, logical and spatial. असाइनमेंट में ऑपरेटर कौन कौन सा देखे, इक्वल टू का साइन था, मैथमेटिकल में Equal to प्लस माइनस addition, subtraction, multiplication, डिवीजन division and Modulo. modulo. पावर Power, क्या था और ये power, ठीक है, रिलेशनल में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, greater than, Greater equal to and not equal to, लॉजिकल में एंड and और or not. एंड और नॉट, और स्पेशल में Is Is and is or in. in. इज और इन, ठीक है, ये जनरली हम जब लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हम। असाइन करने के कितने तरीके थे, 4, कौन कौन से, 4. डायरेक्ट असाइन करो, इनपुट से Input असाइन से करो, assign, फिर and function, फंक्शन से असाइन करो, टर्नरी, टर्नरी नाम का कोई सब है नहीं कंसेप्ट, लेकिन फिर भी हम उसको टर्नरी बोल रहे हैं, ठीक है, लॉजिकल असाइन करते हैं हम उसको, लेकिन हम उसको टर्नरी बोलेंगे यहाँ पर। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा अच्छे से। अब Yes. उसके बाद आता है रिलेशनल। अब रिलेशनल ऑपरेटर की वैल्यू कहाँ पर असाइन होती है, कौन से डेटा टाइप में, बूलियन वैल्यू। लॉजिकल की वैल्यू कहाँ असाइन होती है, बूलियन वैल्यू, Boolean, और स्पेशल में जो असाइन करेंगे वो Boolean values, बूलियन। बूलियन वैल्यू मतलब true or false. ट्रू या फिर फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। तो हम देखेंगे a इज इक्वल टू है 10, b इज इक्वल टू है 5, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, आंसर 1 इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या आंसर आएगा, आंसर 1 में असाइन क्या होगा, A greater than B. असाइन क्या होगा यहाँ पर, True. अच्छा, 2. बोलो क्या असाइन होगा, 10 बड़ा है 5 से, It's true, ना? ट्रू, क्यों, क्योंकि जब हम ये कंपैरिजन, ये क्या रिलेशनल ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स की वैल्यू, मतलब जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो किस चीज में आंसर वैल्यू असाइन करता है वो, ट्रू या फॉल्स में, Boolean. बूलियन वैल्यूज में। तो हमने लिखा है कि 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है कि 10 5 से बड़ा है, तो वैल्यू क्या असाइन हुई, ट्रू, True. आंसर 2 इज इक्वल टू 10 इज लेस देन 5, क्या वैल्यू असाइन होगी, False. False. फॉल्स। ये क्या बता रहा है कि 10 इज लेस देन 5, तो क्या 10 लेस देन 5 है, नहीं, तो ये आंसर हो गया फॉल्स। आंसर 3 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5, क्या 10 और 5 इक्वल है, True. False. No.
इसमें एक चीज समझना चलना, इसमें एक चीज समझने की कोशिश करना है कि जो एक इक्वल टू का साइन है वो कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। वो क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। वो क्या करता है? वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता है। और जो दो बार इक्वल टू का साइन आ रहा, दो बार इक्वल टू का साइन आ रहा, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये रिलेशनल ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये दो चीजों को कंपेयर करता है। क्या करता है? दो चीजों को कंपेयर करता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि 10 इज इक्वल टू 5, तो आंसर क्या आसान हुआ? फॉल्स। false, आंसर 4 इज इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 5। ये जो 1 आता है ना, तो शिफ्ट दबाकर जब हम 1 लिखते हैं तो यहाँ पर ये साइन आती है, ठीक है? एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं ना उसको। Yes. yes, हाँ, तो ये शो करता है नॉट का। क्या साइन करता है वो? नॉट। 10 इज नॉट इक्वल टू 5, क्या आंसर प्रिंट होगा? true, True. True है. ट्रू। ठीक है, आंसर 5 इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि 10 5 से बड़ा है या फिर 10 इक्वल टू है 5 के। तो दोनों में से false, एक भी आंसर, हाँ, क्या 10 5 से बड़ा है? 10 5 से बड़ा है या उसके इक्वल है? हाँ, तो बड़ा है, बड़ा बड़ा है. है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? False. आंसर 6, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या आएगा? नहीं, या तो बड़ा रहना या तो फिर इक्वल टू रहना। इसका मतलब क्या है? 10 या तो 10 से बड़ा है या फिर 10 10 के इक्वल है। तो दोनों में से कोई भी एक आंसर आ गया तो आंसर, तो यहाँ पर आंसर क्या करेगा वो? okay, ट्रू आ जाएगा। true, True आएगा. ठीक है, आंसर 7, 10 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये आंसर क्या आएगा? ट्रू True. आएगा। क्यों ट्रू या क्यों फॉल्स? क्या 10 5 के इक्वल है? हाँ 10 5 के इक्वल है? नहीं है। नहीं, 10 5 से छोटा है? नहीं, तो क्या आएगा फिर? False. false, फॉल्स है। ठीक है, तो इसके ऊपर और प्रैक्टिस करना है कि आगे बढ़ना है? आगे पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार हम देख लेंगे और स्पीड स्पीड से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ए में है 10, बी में है 20। ठीक है, आंसर 1 इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, क्या आएगा आंसर? जल्दी बोलो। False आएगा. ए इज ग्रेटर देन बी, क्या आएगा आंसर? False False. आएगा. ए इज लेस देन बी, क्या आंसर आएगा? True. true, आंसर 3, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या आएगा? क्या 10 इक्वल टू है 20 के? क्या False, 10 false. false, 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 फॉल्स? ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये True है. आंसर 5 इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, False. false, इज नॉट इक्वल टू बी। True. true, True आएगा. ठीक है, ये ट्रू क्यों है? 10 इज नॉट not इक्वल टू equal, 20। 20, ठीक है, आंसर 1 देखना है क्या एक बार? ठीक है, एक बार चेक क्रॉस चेक करो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? दो चीजों को compare कंपेयर करता करता है, है। उसके बाद आता है लॉजिकल रिलेशन। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आता है? and or not, एंड और नॉट। ये कहाँ पढ़े हुए हमने? मैथमेटिक्स में, ट्रूथ टेबल में। आपका नाम क्या है? yes, अब्दुल बाजी। कहाँ पढ़े अपन ने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स? तुम कौन सी, मतलब कौन सी ब्रांच से है तुम? कॉमर्स से क्या? ठीक है फिर। नहीं, कॉमर्स मतलब मैथमेटिक्स था तुमको? ठीक। नहीं, असल में इंजीनियरिंग का पार्ट है, इसलिए पूछ रहे थे हम। ठीक है, ये लॉजिक टेबल ये ये सेमीकंडक्टर का जो कंसेप्ट आता है, सेमीकंडक्टर या उसमें ट्रूथ टेबल आता है, इसलिए पूछ रहे थे हम।
ठीक है, तो देखो लॉजिकल और लॉजिकल नॉट और लॉजिकल और एंड, ये जनरली ट्रूथ टेबल का पार्ट है, लॉजिक का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि हम दो बुलियन वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है, दो बुलियन वैल्यू मतलब दो बुलियन वैल्यू मतलब हंसो मत, हंसो मत, ठीक है। अरे यार तुम हंसो मत। देखो तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या आता है, एंड और नॉट। ये क्या करता है, आवाज आ रही है ना, दो हाँ सर आ रही है। Yes. बुलियन वैल्यू को कंपेयर करता है। कैसे करता है देखो, a इज इक्वल टू या फिर आंसर 1 इज इक्वल टू ट्रू एंड ट्रू, आंसर 2 इज इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, आंसर 3 इज इक्वल टू फॉल्स एंड ट्रू, और आंसर 4 इज इक्वल टू फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, तो ये लॉजिक टेबल में जनरली हम करते क्या, ट्रू दो बुलियन वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं जनरली, ये क्या आता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो जो ये एंड का साइन है, ये क्या बताता है, लॉजिकल एंड बताता है। क्या बताता है, लॉजिकल एंड। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इसमें एक चीज याद रखना है कि जो एंड ऑपरेटर रहता, अब ये चीज रट्टा मारना है, रट्टा मारना है या फिर बहुत ज्यादा अच्छे से याद करना है। क्या रट्टा मारना है कि एक भी फॉल्स, एक भी फॉल्स, तो एंड का जो आंसर आएगा फॉल्स। तो एंड में आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, एक भी False. फॉल्स मतलब फॉल्स, और में क्या आएगा कि एक भी ट्रू ट्रू आ जाएगा। तो आंसर ट्रू। ठीक है अब्दुल बारी, ये किसका पार्ट है, ये फिजिक्स का पार्ट है, समझे ना। फिजिक्स का मतलब फिजिक्स में मैथमेटिक्स में यूज हुए हुआ ये। तो इसका मतलब क्या है कि एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। और ये क्या करता है, दो बुलियन वाली को क्या करता है, करता है। अब हम देखेंगे इसको, ठीक है, एक एक बारी से देखेंगे। a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, क्या आएगा आंसर, जल्दी False. बोलो। कौन सा आ जाएगा, False. फॉल्स फॉल्स, आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, दोनों वैल्यू एक राइट नहीं है। false. हाँ क्योंकि हमारा रट्टा, जुमला रट्टा क्या मारना है, एक भी फॉल्स, एक भी फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। False. ठीक है, फॉल्स। b इज इक्वल टू ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू, क्या आएगा, ट्रू आएगा। True. ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। c इज इक्वल टू ट्रू एंड ट्रू एंड फॉल्स, क्या आएगा, फॉल्स। False. फॉल्स, क्योंकि एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स एंड में। और ये एंड को हम किस तरह से, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड, ये जो Multiplication. And 7 पर जो है, तो ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, इसको करते हैं आंसर 1 इज इक्वल टू ट्रू एंड ट्रू, आंसर 2 इज इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, आंसर 3 इज इक्वल टू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, आंसर 4 इज इक्वल टू फॉल्स एंड फॉल्स। तो जल्दी बोलो आंसर क्या क्या आएगा, true, false, false, false. क्यों, एक भी वैल्यू फॉल्स ही तो Same false। value with false है तो false.
क्योंकि हमने एक चीज रट्टा मारे, रट्टा क्या मारे कि एंड में रट्टा क्या है, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स, ठीक है, false, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब दूसरा ऑपरेटर क्या है, और क्या और करता है, एक भी ट्रू आंसर ट्रू, True हम बोलेगा। लिखेंगे ए इज इक्वल टू ट्रू और ट्रू और ट्रू, क्या आएगा, True आएगा। ट्रू है। true, प्रिंट ए ट्रू, बी इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स क्या आएगा, True ट्रू आएगा, आएगा। ट्रू, true, ट्रू आएगा। एक भी condition ट्रू सही तो, बोली। हाँ एक भी कंडीशन सही हो गई तो ट्रू हो जाएगा। सी इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, क्या आएगा, true, ट्रू। तो हम लिखते हैं आंसर 1 इज इक्वल टू ट्रू और ट्रू। और को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो है ना उससे, ठीक है, true, ट्रू और फॉल्स। आंसर 3 इज इक्वल टू फॉल्स और ट्रू, और आंसर 4 इज इक्वल टू फॉल्स एंड फॉल्स। जल्दी बोलो क्या क्या आंसर आएगा, true, 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 false, ट्रू 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 एंड false, फॉल्स। एक भी आंसर ट्रू, एक भी ट्रू आ गया, रट्टा क्या है हमारे पास, रट्टा है एक भी ट्रू तो आंसर कब, जब और ऑपरेटर यूज होगा तो, ठीक है, और में, ठीक है, हाँ ऐसे शो करो या फिर ओ आर से शो करो, ठीक है, पाइथन में ओ आर यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें आता है कि नॉट का ऑपरेटर, ए इज इक्वल टू ट्रू, ए इज इक्वल टू ट्रू, बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू नॉट ए, क्या आएगा बी, false, yeah, ठीक है, ए इज नॉट टेकन एज इंटरनल कमांड, ठीक है। एक काम करेंगे इसको, एक काम करेंगे नॉट, ठीक है, ठीक है। तो नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू करता है। नॉट क्या True. करता है, ए इज इक्वल टू नॉट ट्रू, अपोजिट। मतलब क्या साइन हो गया, फॉल्स। बी इज इक्वल टू नॉट फॉल्स, क्या साइन हो गया, true, ठीक है। अब्दुल बारी समझ में आ गया, अब आपको आंसर देना है, ठीक है। आंसर 1 इज इक्वल टू, अब जल्दी जल्दी बोलते जाओ, आंसर 1 इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 5 और 5 इज ग्रेटर देन 10 15, जल्दी बोलो क्या आएगा आंसर, True आएगा। false, नहीं true, True आएगा। True आएगा। ट्रू आएगा, तो ट्रू क्यों आएगा, और फॉल्स आएगा तो फॉल्स क्यों आएगा, True आएगा और कि true कोई भी इसलिए कंडीशन आएगा, सही हो जाएगी true, तो हो जाएगा। देखो 10 ये is क्या हो greater गया, than 5 is right। true और false हो गया, ये क्या हो गया, true आएगा, ट्रू और false, एक भी ट्रू तो और में ट्रू, क्या आएगा आंसर, ट्रू। और ऑपरेटर है ना ये क्या है, और ऑपरेटर से। 10 is greater than 50 and 5 is greater than 3, जल्दी बोलो, फॉल्स, बहुत अच्छे, फॉल्स क्यों, false, 5 is greater than दोनों 3 is कंडीशन true, सही नहीं but होती। 10 बोलो क्यों फॉल्स, दोनों एक भी condition false सही आएगा नहीं। तो false आएगा। क्योंकि इसमें क्या है 10 इज ग्रेटर देन 5, ये क्या होगी, फॉल्स होगी, ये क्या होगी, फॉल्स होगी, और एंड में 5 ग्रेटर देन 3 ये ट्रू हो गई, लेकिन बीच में ऑपरेटर कौन सा है, एंड, And तो क्या हो गया, फॉल्स एंड ट्रू। and हाँ तो फॉल्स में Yes, एक, fine. एंड में एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स, ठीक है। false, आंसर 3 इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर इक्वल टू 5
और 5 इज इक्वल टू 5। बोलो क्या आएगा आंसर? ट्रू क्या आएगा? ट्रू। ट्रू क्यों आया? ट्रू आएगा 5 equal to 5 is right. 5 10 इज इक्वल टू 5, तो पहली कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। फॉल्स क्या हो गया? फिर और उसके बाद क्या फॉल्स गया? और ट्रू ट्रू। ट्रू तो फॉल्स और ट्रू क्या होता? एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। ठीक है, और वही बहुत सारे अभी इसके ऊपर कर सकते हम। आंसर 1 इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 5, आंसर 2 इज इक्वल टू 10 इज लेस देन 5 और 10 इज ग्रेटर देन 3, आंसर 3 इज इक्वल टू 100 इज ग्रेटर देन 1000 and 100 is greater than 1, answer 4 is equal to 5 is greater than 500 और 5 is greater than 1। ठीक है, अब बोलो आंसर 1 एंड आंसर 2 क्या आएगा? जल्दी बोलो। पहला ट्रू आएगा और दूसरा भी ट्रू है। Second हाँ ट्रू आंसर आएगा ट्रू। क्यों? यस तो एक भी ट्रू, तो तुम्हें क्या क्या दोनों भी ट्रू है? ये भी क्या है? ट्रू। यस True ट्रू ये भी क्या है? ट्रू। ट्रू क्यों? फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू क्या होता? ट्रू होता। ट्रू आंसर क्या आएगा? ट्रू ठीक है, चलो बोलो। नॉट आंसर 4 क्या आएगा? फॉल्स आंसर आएगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्यों? क्योंकि आंसर 4 क्या है हमारे पास? ट्रू आंसर फॉल्स क्या? ट्रू है। फॉल्स 5 इज ग्रेटर देन, ये क्योंकि फॉल्स और ये 5 इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब फॉल्स और ट्रू क्या होता? फॉल्स और ट्रू क्या होता? ट्रू। हमने यहाँ पर क्या बोले? नॉट ट्रू। ट्रू then false. ठीक है, नॉट याद है सब? ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गए आपको? लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए? जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे यस वैसे वैसे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर में क्या क्या आता है? इज और इज इन। और इन तो हमारे पास एक लिस्ट है जो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक लिस्ट है ये। लिस्ट को कैसे करते? अभी देखो, अभी तक वेरिएबल में हम सिर्फ एक ही वैल्यू को असाइन कर रहे थे। अभी तक वैल्यू में क्या कर रहे थे? एक ही वैल्यू असाइन कर रहे थे। कैसे कैसे कर रहे थे? ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू एप्पल, सी इज इक्वल टू, हाँ एरे के जैसा है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम? अब क्या कर रहे हैं? हम एक लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे वैल्यूज असाइन कर रहे हैं हम ए में। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि 5 इस लिस्ट में है क्या। इसको लिस्ट 1 पकड़ेंगे, इसको लिस्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको कंसीडर करना है कि 5 उस लिस्ट में है क्या, तो हम कहते हैं प्रिंट 5 इन लिस्ट 1। क्या आंसर आएगा? ट्रू True है ये। ट्रू। ट्रू क्योंकि आंसर जो आएगा क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि जो स्पेशल ऑपरेटर है हमारे पास, इज है, इन है, ये वैल्यू को किस में देते हैं आंसर? ट्रू या फॉल्स में? बुलियन वैल्यूज में बुलियन वैल्यूज Yes. में। प्रिंट 50 इन लिस्ट 1। फॉल्स False है। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट। और एक इसका कंसेप्ट आता है, वो इस जनरली हम सेट थ्योरी किसने किसने पढ़े हुए? सेट थ्योरी स्कूल में, सेट थ्योरी स्कूल का कुछ भी याद नहीं है? अच्छा,
एक रहता है यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, ऐसा कुछ पढ़ोगे ना स्कूल में Yes, 10वीं में इसमें। ठीक है, तो एक सेट रहता है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और एक दूसरा सेट है, एक सैंपल स्पेस रहता था। प्रोबेबिलिटी तो पढ़ोगे ना, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, yes, Minus task. एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सेट जनरली पाइथन में कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेट S1 है, ए है, फिर यहाँ पर हमको प्रिंट करना है ए इज एस। ए एस है क्या? ए सबसेट ऑफ एस। इस ऐसा समझ के चलो कि इक्वल टू समझ के चलो, 5 इज 5 देखना पड़ेगा। नहीं ये नहीं आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इज इन लिटरल डू यू मीन इक्वल टू। ठीक है, तो ये सेट हम आगे पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। तो ये मैथमन में हम आगे पढ़ने वाले इसको, ठीक है। ये सेट थ्योरी हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये सब आगे पढ़ने वाले। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से बोलो। टाइप ऑफ ऑपरेटर कितने हैं? 5। 5 बोलो types. 5 कौन कौन से? पहला है असाइनमेंट, मतलब Assign, इक्वल टू असाइन। दूसरा है mathematical, मैथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, स्पेशल। लॉजिकल एंड स्पेशल। special operator, असाइनमेंट मतलब इक्वल टू, मतलब इसमें ये क्या करता है, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता है, वैल्यू को variable में assign करता है। कितने तरीके हैं इसको वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के? 4 4। types. कौन कौन से? डायरेक्ट, Direct input, function, फंक्शन से, टर्नरी। टर्नरी मतलब लॉजिकल Ternary. कंसेप्ट आता है, ठीक है। Okay. जावा में हम टर्नरी बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो। मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर, डिवाइड, और एक है पावर, ठीक है। कैपेसिटी मतलब पावर। रिलेशनल में कौन कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, greater than, इक्वल टू, greater than equals to, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। not equal to, और ये वैल्यू कहाँ पर असाइन करते हैं? बुलियन में। इसमें बुलियन में, ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। false, लॉजिकल, लॉजिकल करते क्या, किसको कंपेयर करते हैं? दो बुलियन वैल्यू को, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को। ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू पर दो बुलियन वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल क्या करते हैं? दो बुलियन वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। एंड को Not. कैसे डिनोट करते हैं हम? इससे। ये हो गया हमारा एंड, %, ये है और ये है नॉट। एक है इज और एक है इन, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ साइन होगी? बुलियन में। boolean True या values, फॉल्स? ये कहाँ साइन होगी? बुलियन में। ट्रू या फॉल्स, ठीक है। बुलियन एक डेटा टाइप है, जैसा एक नंबर एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, वैसे तरह बुलियन एक डेटा टाइप है। एक डेट एंड टाइम आता है, देखेंगे हम उसको आगे, ठीक है। अभी इतना समझे चलो कि जो रिलेशनल है, लॉजिकल है, स्पेशल है, इनसे हम ये ऑपरेशन कहाँ देते, ये ट्रू या फॉल्स को, और उसका यूज करते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट में। कहाँ पर यूज करते हैं? इफ एल्स में, वो देखेंगे हम बाद में। तो अभी हमको क्या क्या सीखना है ये समझने की कोशिश करो। अभी एक कंडीशनल स्टेटमेंट सीखना है, मतलब जब आप इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे। किस चीज में? रिलेशनल ऑपरेटर में। रिलेशनल हो गया,
लॉजिकल एंड स्पेशल। जब आप इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे उसके बाद हम क्या सीखेंगे, इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, क्या अरे नहीं रहता यहाँ पे, लिस्ट रहती, टपल रहती, डिक्शनरी रहता, सेट रहता, बस। हाँ, पाइथन बहुत इजी है, लेकिन वो इजी होने की वजह से क्या होता है कि आज पढ़े कल हो जाती है, क्योंकि रिवाइज नहीं होता। इजी होने की वजह से क्या करते हैं हम, ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसका रिवीजन नहीं करते। ठीक है, तो अभी फिर से बोलो, असाइन करने के कितने तरीके हैं, ये कल देखेंगे हम। ठीक है, 4 तरीके, कौन कौन सा है, डायरेक्ट असाइन, इनपुट से Input, असाइन, फंक्शन फंक्शन से, और एंड Ternary. टर्नरी। टर्नरी। तो कल फंक्शन से देखेंगे हम। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज याद रखो कि अगर हमको किसी चीज को फंक्शन से अगर असाइन करना है तो हम लिखते हैं सबसे पहले डेफ, फंक्शन मतलब डेफ और अब्दुल बारी। ठीक है, क्या है फंक्शन का नाम, और राउंड ब्रैकेट के बाद रिटर्न 10। ठीक है, हमको असाइन करना है 10 को, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू अब्दुल बारी और प्रिंट ए, सेफ अब्दुल बारी, क्या हो गया, 10 प्रिंट हो गया। और यहाँ पर कौन कौन है और बच्चे, राहुल सिंह और हर्ष शिवाले। ठीक है, अब राहुल सिंह एक फंक्शन बनाना है जो हम अपने बाय डिफॉल्ट हम जो चाह रहे हैं वो वाली असाइन होना, तो हम लिखेंगे डेफ राहुल सिंह। ठीक है, और हम रिटर्न कर दिए, ये इसी कल प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, P1 P1। अब क्या होगा कि हम जो वैल्यू देंगे राहुल सिंह को वो वैल्यू असाइन करेंगे, ए इज इक्वल टू राहुल सिंह 100। अब ए में क्या साइन हो गया, ठीक है, तो इसकी समझ हमको कल प्रैक्टिस करना है और अच्छी बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिस करना है। तो कल हम इंशाल्लाह फंक्शन पढ़ेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।